इच्छा पूरी होने पर भी वो भगवान की पूजा को भूल जाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि सत्यनारायण कथा का सबसे पहला मीनिंग है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और जो भगवान के साथ जुड़ा रहता है, भगवान उसकी भावना को देखते हैं। भगवान की कोई भाषा नहीं, चाहे आप इंग्लिश में बोलिए, चाहे संस्कृत में, चाहे हिंदी में, जहाँ भी, मराठी में, भगवान भावना को देखते हैं और उसके भाव ही उसकी भाषा बन जाती है। उसी भावना को लेकर के अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भाषा से, अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी से भगवान की वंदना की है, गुणगान गाया है। परमात्मा निराकार हैं, साकार हैं, सर्वव्यापक हैं और वो कण कण में हैं। वो हमारे हर कर्म को, हर कार्य को देखते हैं। इसलिए उस नारायण को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है, जिनकी कृपा से आपका जीवन सुखमय बन जाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। व्यास जी ने कहा, एक समय नमस्ते तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और उन्होंने पुराण वेता सूत जी से पूछा कि सूत जी, इस काल युग में वह कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सा ऐसा धर्म है, कुछ रख लें पीछे बैठने में दर्द हो, जहाँ स्टूल पर बैठते हैं ऊपर रख लें, कोई बात नहीं, पूजा होगी, इजी हो जाते वैसे बैठे, या चेयर पर रख लें, या गद्दी नीचे ऊपर रख लें, या पीछे लगा लें अपना दाज, कोई बात, पीछे चेयर रख लें तो हाँ, ताकि वो कमर दर्द ना हो, आराम से बैठे। और तकिया मोटा ले आओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। उन्होंने कहा कि वेद विद्या से जो वंचित है उसे भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। तो सूत जी ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य अधिक लंबी चौड़ी भक्ति नहीं कर सकते और उनके ऊपर भगवान की कैसे कृपा हो, ये जानना चाहते हैं। तो तब सूत जी समझा रहे हैं कि सुनो, कहते हैं कि एक बार नारद जी सारे लोगों की कल्याण की इच्छा के लिए सभी लोगों की यात्रा कर रहे थे और नारद जी भूलोक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पीड़ित हैं, दुख में हैं। तब नारद जी ने सोचा कि सबका भला कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, मंगल कैसे होगा। ये सोचते सोचते नारद जी कहाँ चले गए, विष्णु लोक। क्या देखते हैं कि शंख चक्र गदा और वरमाला को सुशोभित हुए भगवान वहां पर खड़े हैं, उनका नाम है भगवान विष्णु। विष्णु जी के द्वार पर चले गए। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को देखा तो नमस्कार किया, प्रणाम किया कि प्रभु मेरा नमन है। तब नारद जी बोले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो। जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी निसंकोच कहो, आप कैसे आए हैं, क्या चाहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि भूलोक में सब मनुष्य जिन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिए हुए हैं, अपने कर्मों के अनुसार वो दुखों में दुखी हो रहे हैं। भगवान, यदि आप मुझ पर दया करते हो तो कोई ऐसी अर्चना पूजा बता दो जिसका करने से उन सब के कष्ट क्लेश दूर हो जाएं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि नारद जी, आपने सबके भले की बात पूछी है। अब मैं आपके प्रेम में आकर के एक पूजन बताने जा रहा हूँ। जो भी पूजा को श्रद्धा से करेगा उसको मनोवांछित फल मिलेगा। उस पूजन का नाम होगा सत्य नारायण पूजन। बोल सत्यनारायण भगवान की। अब जब ऐसा बताया तो नारद जी ने कहा कि प्रभु वो पूजा कब करें, कैसे करें, कृपया हमको जानकारी दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, अपने मन को पावन करते हुए और अपना मन भक्ति की ओर लगाते हुए जब आप पंचामृत आदि प्रसाद को साथ लेकर के और श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की शरण में आएंगे, पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी इच्छाएं भगवान पूर्ण करेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। अब दूसरे अध्याय के अंदर सूत जी ने कहा, क्या ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को कथा को किया उसका भी आप ध्यान से सुनो, उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ और कैसे उन पर भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी। कहते हैं कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण सारा दिन व्याकुल होकर के पृथ्वी पर घूमता रहता था। अब भगवान विष्णु जी तो सबके साथ प्यार करते हैं। उन्होंने कहा चलो देखते हैं, ये दुखी ब्राह्मण है, इसका उद्धार होगा। वो एक बूढ़े का रूप बना करके विष्णु भगवान और उसके पास आ गए, निर्धन ब्राह्मण के पास, और पूछते हैं कि विप्र, तुम सारा दिन घूमते रहते हो, व्याकुल रहती हो, क्या कारण है। तो वो बोलता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दें तो कृपा होगी। अब वो भगवान थे। उन्होंने कहा देखो,
तुम नित्य भगवान सत्यनारायण का पूजन मन से करो तो तुम्हें मन वांछित फल मिलेगा। ऐसी भावना, ऐसी विचार दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसे प्रेरणा मिल गई। भगवान क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। अच्छे लोग प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा मिल गई कि मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूं, जिससे मेरे सभी कष्ट और क्लेश दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए अब वो ब्राह्मण नित्य भगवान की भक्ति में लग गया और पूजा की समस्त सामग्री लेकर के वो भगवान की अर्चना में रहा। उसने मन में निश्चय कर लिया कि आज भिक्षा से जो भी मुझे धन मिलेगा मैं उसको भगवान सत्यनारायण का पूजन में लगा दूंगा। ऐसा करके वो भगवान का नाम लेकर के भगवान की पूजा करके जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो कहते हैं कि उसे उस दिन बहुत धन मिलता है और लोग उसकी बहुत सहायता करते हैं। अब उसकी और आस्था बढ़ जाती है कि भगवान का नाम लेकर के जाने से और भगवान की अर्चना प्रार्थना करने से हमें बहुत लाभ होता है। ऐसी श्रद्धा जब बन गई तो वो नित्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लग पड़ा। कहते धीरे धीरे भगवान की पार कृपा होने लगी और संसार के अंदर उसको सभी सुख मिलने लगे। धन धान्य, बेटे बेटियां, समस्त परिवार अब उसका आगे बढ़ने लगा। और कहते हैं उसने इतनी भगवान की भक्ति की कि वैकुंठ को प्राप्त किया। तब सूत जी सुना रहे हैं जो श्रद्धा से मन से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उन पर सदा सुख और शांति की वर्षा करते हैं। तब ऋषियों ने कहा कि हम और भी कुछ सुनना चाहते हैं, सूत जी आगे बताइए। तब सूत जी सुना रहे कि सुनो।